आज हम बात करते हैं एवरग्रीन करियर्स के बारे में। एवरग्रीन करियर उन करियर को कहा जाता है जिनमें हमेशा स्कोप बाकी हो और उन कोर्सेज को करने के बाद आपको कभी भी एम्प्लॉयमेंट की मसले नहीं आते हैं। आप हमेशा उस करियर को करने के बाद पैसे भी कमा सकते हैं, प्रेस्टीज भी मिलता है और आप आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहला करियर है मेडिसिन। अगर आप डॉक्टर बने तो आपको करियर में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। आप ये एवरग्रीन करियर में आएंगे और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मेडिसिन में करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मेडिसिन के साथ नंबर 2 पे पैरामेडिकल भी ऐसे कोर्सेज है जिसमें हमेशा जॉब्स मिल जाते हैं और हमेशा इसमें फर्दर ग्रोथ होती रहती है। नंबर 3 पे फार्मेसी। देखिए, कोरोना पैंडेमिक के बाद फार्मेसी का करियर बहुत आगे गया है। पहले भी एवरग्रीन था, हमेशा लोग बीमार पड़ते रहते हैं, दवाएं उनको लगती है, तो दवाएं बनाना, उनकी मार्केटिंग करना, उनको इस्तेमाल के तरीके बताना, ये हमेशा एवरग्रीन करियर भारत में रहा है। फार्मेसी के बाद नंबर 4 पर आप देखेंगे तो कॉमर्स के करियर में सीए बहुत एवरग्रीन करियर है। हमेशा इसमें मौके रहे हैं, या तो आप जॉब करें, या तो खुद की फर्म खोलें, या तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके अपना काम करें, या आप अकाउंट्स में काम करें, आप जीएसटी के मैनेजमेंट पे काम करें, रिटर्न फाइलिंग जो होता है एम्प्लॉयज को उस पर काम करें, प्रोविडेंट फंड है, एलआईसी है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, इन सब में सीए लगता है। सीए के बाद एक और एवरग्रीन करियर है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। वो भी कभी बेकार नहीं बैठता, उसके पास भी बहुत काम होता है और भी बहुत अच्छे लेवल पे लोगों को फाइनेंस के बारे में गाइड करता है। इसके अलावा जो सेक्टर है जिस पे हम बात करेंगे जो कि एवरग्रीन कहलाता है वो है एग्रीकल्चर मतलब खेती-बाड़ी भारत का एक मुख्य प्रोफेशन है। इसमें कभी भी रिसेशन नहीं आएगा, इसमें हमेशा लोग लगेंगे और जो लोग भी एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको कभी भी ऐसी तकलीफ नहीं होती कि जॉब नहीं है या काम नहीं है, ऐसा नहीं होता। उनके पास खुद की ज़मीन होती है और अपना काम करते हैं। इसी की तरह से आर्किटेक्चर में अब आप देखिए, भारत 2040 तक एक विश्व गुरु बनने की कगार पर है। तो आर्किटेक्चर में नए बिल्डिंग है, नए ब्रिजेस, नए कॉर्पोरेट हाउस, रोड्स है और जितने भी पानी के ऊपर बनने वाले पुल हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आर्किटेक्चर को आगे चल के भी बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टस और करियर एवेन्यूज मिलने वाले। इसके अलावा फिशरी भारत का एक बहुत बड़ा करियर है। जो आप देखेंगे गुजरात से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक आपको बहुत ज़्यादा फिशरी का बहुत बड़ा मैदान मिलता है, बहुत बड़ी कोस्टल लाइन मिलती है और करोड़ों रुपए का फिशिंग का बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है और भारत में भी बहुत बड़े पैमाने पर फिशिंग की जाती है। अब आप देखिए, इसके अलावा एवरग्रीन करियर में लैंग्वेजेस आती है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखें, आपको उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्टस मिलेगा, या तो टीचिंग में, या तो ट्रांसलेटर में, या तो टाइपिंग में। जैसे उर्दू इन पेज वगैरह टाइप होता है, अरबी है, पर्शियन है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, फ्रेंच है। तो ये तमाम लैंग्वेजेस जो है इसमें एम्बेसी में काम कर सकते हैं। यहाँ के आर्टिकल ट्रांसलेट करके आप इंडियन मैगजीन में दे सकते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके आप फॉरेन मैगजीन में दे सकते हैं। आज भी गूगल के इतने अच्छे ट्रांसलेटर ऐप के बावजूद ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लॉ के और कोर्ट के डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट। इसके अलावा एक बहुत एवरग्रीन करियर अब जो उठकर आया है वो कंप्यूटर साइंस है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ही एक बेसिक ब्रांच है जो आगे चल के क्लाउड कंप्यूटिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एआई है और मुख्तलिफ किस्म के फ्यूचर करियर की नींव बनती है। तो कंप्यूटर साइंस में भी अगर आप बीएससी करें, बी करें, बीटेक करें तो वह एवरग्रीन करियर का हिस्सा बनती है। इसी तरीके से लॉ है, आप 5 साल का एलएलबी करें, आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का एलएलबी करें, क्लैट के थ्रू करें या स्टेट इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू करें, तो लॉ एक बेसिक करियर है। लॉ में भी आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। अगर कुछ नहीं कर पाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नोटरी, एफिडेविट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इन तमाम चीज़ों में बहुत बड़ा स्कोप है और डॉक्यूमेंटेशन पे भारत में बहुत काम है। आधार अपडेट है, दूसरे डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम है, नेम चेंज का हमारे पास बहुत बड़ा बिजनेस है। जितनी लड़कियां शादी होती है उनके ससुराल का नाम और उनका मायके का नाम तब्दील होता है, तो बहुत ज़्यादा नामों में तब्दीलियाँ होती है, करेक्शन होते हैं। तो लॉ एक बहुत बड़ा एवरग्रीन, तो ये बात हुई एवरग्रीन करियर की। इनको करके आप हमेशा कुछ ना कुछ प्रोफेशन कमाएंगे, आप कुछ ना कुछ पैसा कमाएंगे और कभी भी आपको इन करियर को इख्तियार करने के बाद नाकामी या फेलियर नहीं हो। शुक्रिया।